क्या ईरान के पास वाकई हज़ारों किलोमीटर मार्क करने वाले मिसाइल मौजूद हैं? क्या अमेरिका वाकई बराह रास्त हमला कर सकता है? इसराइल या गल्फ़ स्टेट्स के ऊपर ईरान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती है? इसके अलावा माशी बहरान या जो भी सूरत हाल क्रिएट हुई, या इसके अलावा अगर अगर हम बात करें तो सबसे अहम सवाल कि क्या ये जो जंग है, ये वाकई जंग होगी या सिर्फ़ एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है? इसी हवाले से हम इस सारी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नाज़रीन, अगर हम बात करें ईरान की, क्या ईरान के पास वाक़ई ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल मौजूद हैं जो बराह रास्त अमेरिका तक पहुँच सकें, या एटलीस्ट इसराइल या जो अमेरिका के इत्तेहादी हिस्से में मौजूद हैं, वहाँ तक पहुँच सकें? तो अगर इस हवाले से देखें तो जो और मतलब जो डाटा मेरे पास है, उसमें कुछ मिसाइल ऐसे वाक़ई मौजूद हैं जो 1300 से 3000 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बना सकते हैं। लेकिन ये मिसाइल ऐसे नहीं हैं जो अमेरिका तक पहुँच सकें। हाँ, इसमें कुछ मिसाइल ऐसे हैं जो इज़राइल तक पहुँच सकते हैं। अगर इसमें कुछ देखा जाए कौन-कौन से मिसाइल हैं, तो शहाब 1, 2 और 3 इसमें शामिल हैं। इसके अलावा फ़तेह 110 और फ़तेह 313 है। कायम है, इसके अलावा सजील मिसाइल है, और इसके अलावा चंद और मिसाइल भी इसमें शामिल हैं। तो रूटर्स का जो इसमें दावा था अभी ईरान के हवाले से, जो कि ईरान का क्लेम ये है कि अब ईरान के पास बहुत बड़े स्टॉक मौजूद है मिसाइल्स का। और हमने अभी पिछले कुछ अर्सा पहले जो देखा, जो ईरान और इसराइल की 12 रोज़ा जंग थी, उस जंग के अंदर भी ईरान ने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। ईरान का इसमें ये कहना था कि उसने 100 मिसाइल जो है ना वो फायर किए हैं इसराइल के ऊपर, जिसमें तिलबीब और हाइफा और इसके अलावा कुछ और मकामात शामिल थे जो मेन अहम मराकज़ हैं इसराइल के। वहाँ पे इसने मिसाइल फायर किए थे, और इसराइल का कहना आगे से ये था कि कम से कम 300 मिसाइल थे और कुछ ड्रोन्स भी इसमें इस्तेमाल किए गए थे जो ईरान की जानिब से। तो नाज़रीन, अगर इस हवाले से अगर बात की जाए तो ईरान के पास नो डाउट मिसाइल मौजूद हैं। कुछ टेस्टेड हैं, कुछ अभी ईरान का दावा है कि वो उससे ज़्यादा लॉन्ग रेंज उसके पास मिसाइल है, लेकिन वो टेस्टेड नहीं है। इसी वजह से अगर देखा जाए तो जो अमेरिका का था इसके ऊपर, वो सख्त बयानात आए थे ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर। अमेरिका की तरफ, क्योंकि अमेरिका को अभी जितनी भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ या डर इसी बात का है जो ईरान के पास इसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अगर हम बात करें ईरान का, इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि ये ईरान ने अपने दिफ़ा के लिए बनाए बनाए हैं, ताकि अगर ईरान के ऊपर कोई अटैक करता है तो वो आगे से जवाबी कार्रवाई कर सके। यानी कि ईरान का इस समय यही है कि हम ऑफ़ेंसिव नहीं है, हम डिफेंसिव हैं। और ये सारा जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ये सारी उसके पास डिफेंसिव है। अगर इस हवाले से मज़ीद बात की जाए तो जो अमेरिका की अगर बात की जाए, तो अमेरिका बराह रास्त फ़ौजी कार्रवाई से डर भी इसीलिए रहा था कि जो ईरान की तरफ से ये वाला रिएक्शन है, क्योंकि खित्ते के अंदर जो अमेरिका के कम से कम 700 से ज़्यादा बेसिस मौजूद हैं। तो ईरान ने सबसे पहले इन्हीं के ऊपर अटैक करना था। ये बेसिस गल्फ़ में भी मौजूद हैं, अरब रियासतें हैं जो, और इसके अलावा इसराइल के अंदर। तो सबसे ज़्यादा अमेरिका को डर ही इसी बात का था कि इसके ऊपर अटैक हो सकता है। इसके अलावा अगर हमने पिछली वीडियोज़ में भी एहतिजाज को सारा कवर किया, एहतिजाज के हवाले से सारी बात की। एहतिजाज, माशी मिसाइल और इस हवाले से जो भी बहरान आया, जिसमें हलाकतें भी हुईं, कहा यह जा रहा है कि 1979 के बाद सबसे बड़ा एहतिजाज यही था, खूनी एहतिजाज इसको करार दिया जा रहा है। लेकिन एहतिजाज ख़त्म क्यों हो गया? इसकी चंद एक वजूहात भी थी। एक सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि इनके पास कोई मुश्तरका क़यादत नहीं थी। एहतिजाज की डिफरेंट रीज़न्स थी। कोई माशी मसाइल की वजह से था, कुछ को समाजी थी, कुछ ख़वातीन जिस तरह वो बुरके के ऊपर एहतिजाज कर रही थी। तो इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल थे, लेकिन इनके पास मुश्तरका क़यादत नहीं थी। इस हवाले से रज़ा पहलवी जो साबिक किंग का बेटा था, उसको सामने लाया गया। उसने बड़े बयानात भी दिए। उसको हीरो बनाने की कोशिश की गई सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन वो ईरान की आवाम के साथ उस तरह कनेक्टेड नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि कम से कम 40 साल हो गए हैं वो ईरान से बाहर है। तो अब उसको यहाँ जो ईरान के अंदर सूरत-ए-हाल है उसका इल्म उस तरह नहीं है, उसको लोगों के साथ उससे किसी कनेक्टेड नहीं है। तो उसको सोशल मीडिया के ऊपर वेस्टर्न मीडिया ने या सोशल मीडिया ने उसको हीरो तो बनाया,
लेकिन वो आवाम के अंदर उस तरीके से मकबूल नहीं हो सका। इसके अलावा ईरान की तरफ से जो बयानात आए थे सख्त किस्म के जवाबी के हम आगे से जवाब देंगे, सख्त कार्रवाइयों का भी ऐलान किया गया, लेकिन ईरान की भी ख्वाहिश यही थी कि बराह रास्त तसादम ना हो, क्योंकि बराह रास्त तसादम का अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ईरान को ही होना था। इसी हवाले से ईरान ने कहा था कि उसका जो जौहरी प्रोग्राम है वो दफा के लिए ज़रूरी है। अच्छा, इसके हवाले से अगर बात की जाए कि माशी मिसाइल जब जो भी थे ईरान के, उसको ईरान ने कवर कैसे किया? क्योंकि ये जो जब बैरूनी दबाव आया ना, तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है किसी भी हुकूमत का कि वो उस चीज़ के ऊपर अपनी आवाम को इकट्ठा कर सकती है। जैसे अगर माज़ी में हम देखें पाक-भारत जंग, तो पाकिस्तान के अंदर मिसाइल ज़रूर मौजूद थे, यहाँ पे भी एहतजाज हो रहे थे। लेकिन जब पाक-भारत जंग हुई मई में, जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान ने फिर जवाबी अटैक किया, तो उस टाइम तमाम अंदरूनी मसाइल को भूल के तमाम जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या तमाम मुकातबे फ़िक्र हैं या अवाम है, वो सारी एक चीज़ के ऊपर इकट्ठी हो गई थी कि हम पाक फ़ौज के साथ हैं और दफ़ा के लिए हम इकट्ठे हैं। यही सूरत हाल अभी ईरान के अंदर भी क्रिएट हुई। जब सारा एहतजाज था, जो भी वायलेंस हुआ, इसके अंदर हुकूमत की तरफ से जो भी क्रैकडाउन किए गए, सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जब ईरान और इसराइल की तरफ से इस तरह के बयानात आने शुरू हुए और प्रॉपर नज़र आना शुरू हो गया कि कोई फ़ौजी कार्रवाई वाक़ई हो सकती है, तो अवाम ने एहतजाज को छोड़कर अब इकट्ठे हो गए इस बात के ऊपर कि हम अपने मुल्क का दफ़ा करेंगे। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर हम देखें तो अमेरिका या ट्रंप के बयान ये थे कि हम ईरानी अवाम के साथ हैं। जबकि यही अवाम अभी अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो इस बात के लिए तैयार थी कि इसराइल के ऊपर अटैक हो और हम लड़ेंगे इसराइल के साथ। तो जो इसराइल का दुश्मन है या जो अवाम इसराइल की दुश्मन है, उसका खैर ख्वाह अमेरिका या इसराइल कैसे हो सकता है? तो बेसिकली ये ट्रैप करने की कोशिश की गई थी ईरानी अवाम को। किसी हद तक कुछ लोग हुए भी, जिसकी वजह से हलाकतें भी हुई, रिपोर्ट हुई। इसी तरह आगे बात की जाए तो जो हालिया कशीदगी है या जितनी भी ये चीज़ है, इसमें एक चीज़ वाज़ह हो चुकी है कि बराह रास्त तसादम जो है वो नहीं होने वाला, मुमकिनात में से ज़रूर है, लेकिन ये सारी बयानिए की जंग है कि हर तरफ एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इसराइल जो ईरान है, इसका जो एटमी प्रोग्राम है या जो मिसाइल प्रोग्राम है, इसको हम किसी भी तरीके से दुनिया के सामने, दुनिया का लिए ख़तरा करार दे के किसी भी तरीके से इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन इस प्रोग्राम से सबसे ज़्यादा जो ख़तरा मेन है वो इसराइल को ही है। तो इसी हवाले से नाज़रीन हम कोशिश करेंगे मज़ीद भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहें, मालूमात इसी हवाले से आपसे शेयर करते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।